नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि धर्म की आवश्यकता क्या है और धर्म का उद्देश्य क्या है। अगर दुनिया में कोई चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, कोई चीज़ होती है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। ऐसे ही धर्म का भी एक उद्देश्य है और धर्म का एकमात्र उद्देश्य है मानव कल्याण। अगर कोई धर्म मानव का कल्याण नहीं करता है तो धर्म धर्म नहीं है, वो अधर्म है। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो या फिर ताओइज़्म हो या शिंतो हो या कोई भी संत मत हो, सबका एकमात्र उद्देश्य है मानव को दुख से छुटकारा दिलवाना और सुख की प्राप्ति करना। संसार में जब हम अपने इतिहास पे एक नज़र डालते हैं तो हमें मिलता है कि जो भी ईश्वर पैदा हुए हैं, जो भी धर्म गुरु पैदा हुए हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य था दुख से निवृत्ति करवाना। जैसे हम एग्जाम्पल लें श्री रामचंद्र का, तो उन्होंने क्या किया, राक्षसों का वध किया और उन्होंने ज्ञान की रक्षा की, यानी साधुजनों की रक्षा की जो ज्ञान के स्रोत थे। लेकिन आज के समय में इसका उल्टा है। हमारे देश में खेल कूद करने वाले, सिनेमा जगत में काम करने वाले लोगों को तो सुरक्षा दी जाती है, लेकिन साइंटिस्टों को मार दिया जाता है। यानी कि जो ज्ञान की वैल्यू है वो बहुत कम है। ज्ञानी लोगों को तवज्जो नहीं दिया जाता है, उनको वैल्यू नहीं दी जाती है, बल्कि बिना वैल्यू वाले लोगों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो ये एक अधर्म का पार्ट है, ये धर्म का पार्ट है और ये एक अधर्म है। ऐसे ही श्री कृष्ण ने बहुत सारे राक्षसों का वध किया, कंस का वध किया, नकासुर नामक राक्षस का वध किया, बहुत सारे राक्षसों का वध किया। और इन्होंने ये बताया इन लोगों को मार के, और जो दूसरे मानव थे उनको उनकी अंतर्दृष्टि पर प्रकाश डाल के उनको आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता दिखाया कि इस तरीके से काम करना जीवन में गलत है, हमको इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए, हमको अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। ये क्या करता है, धर्म का अगला उद्देश्य क्या है, ये इंसान को स्थित प्रज्ञ बना देता है। स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है स्थिर बुद्धि वाला इंसान। ऐसा इंसान जिसके ऊपर सुख दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो एक ही स्थिति में रहता है। उसके सुख भी उसके लिए वैसा ही है, दुख भी उसके लिए वैसा ही है। उसके लिए हर्ष और विवाद, चाहे खुशी हो चाहे झगड़े लड़ाई हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो बहुत ऊंचाई पे चढ़ गया है तो भी वो घमंड महसूस नहीं करेगा, वो वैसा का वैसा रहेगा। और अगर वो बहुत नीचे गिर गया है तो वो ऊंचे ऊपर उठने की कोशिश करेगा और उसके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। गरीबी अमीरी का उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारी ये दुनिया है, जिस माहौल में हम लोग रहते हैं, ये भोग विलास वाला है। मतलब हम विलासिता की तरफ जाना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमें ये ऐसा करके सुख मिल जाएगा, लेकिन किसी को भी नहीं है। कोई इंसान जब नया गाड़ी खरीदता है तो 2-3 दिन तक ही सुखी रहता है, क्योंकि ये भौतिक सुख हैं और भौतिक सुख ज़्यादा टिकाऊ नहीं होते हैं। वो 1-2 दिन बाद फिर दुखों में बदल जाते हैं। उनको लगता है ये वाली गाड़ी मेरे लिए अच्छी नहीं है, मुझे नई गाड़ी लेके आनी चाहिए, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा काम करना चाहिए। और दूसरा क्या है, इसका सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो आत्मज्ञान, यानी कि अपने आप के बारे में जानकारी देना कि हम क्या हैं, हम इस पृथ्वी पे किस लिए आए हैं। कोई ना कोई तो पर्पज होगा हमारा यहाँ आना, हमें कुछ करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये आपको अपने बारे में जानकारी जानकारी देता है। और दूसरा जो ईश्वर है, सच्चिदानंद को प्राप्त करने की परम अनुभूति को प्राप्त करवाता है। ये बताता है कि हमारे ऊपर भी कोई ना कोई चीज़ है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे भी आगे कोई ना कोई है। बहुत सारे लोग नास्तिक होते हैं तो उनको लगता है कि हम लोग धर्म को नहीं मानते, मतलब ये वाले धर्म तो लोग नहीं मानते हैं, लेकिन वो भी धार्मिक होते हैं। वो भी तो कुछ ना कुछ करते हैं, या तो सांस लेते हैं या तो खाना खाते हैं। वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ करते हैं और उनका कुछ ना कुछ करना भी एक धर्म है। अब अगला सवाल ये उठता है कि धर्म की आवश्यकता क्या है। क्या धर्मों का पालन करना चाहिए, धर्मों को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। तो धर्म सभी के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। और ये इसको अपने साथ में बांध के रखना चाहिए, धर्मों को छोड़ना नहीं चाहिए। धर्म के द्वारा जो आदमी है, जो इंसान है, जो मानव है, जो उसका मूल प्रवृत्ति होती है। अब इंसानों की मूल प्रवृत्ति क्या है, वो खाना चाहता है, बहुत सारा खाना खाना चाहता है, खाने में खुशी ढूंढता है। वो पीना चाहता है, पानी पीना चाहता है और बहुत बहुत सारी चीज़ें भी, दूसरी चीज़ें जो पीना चाहता है, पी के खुश रहना चाहता है, हंसना चाहता है, रोना चाहता है। इन सब से इंसान ऊपर उठ जाता है जब इन धर्मों का पालन करता है और इन मार्गों पे जो चलता है वो इनसे ऊपर उठ जाता है। दूसरा क्या काम है इस
इस धर्म का दूसरा का क्या काम है? जिज्ञासा की तृप्ति। ये बहुत सारे सवालों का जवाब देता है कि हम क्यों आए हैं, ये दुनिया क्यों बनी है, दुनिया की सृष्टि कैसे हुई है, आदमी कहाँ से आया है, दूसरे एनिमल कहाँ से आए हैं। और आदमी के हृदय में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं और इनका जवाब केवल धर्म ही दे पाता है। बहुत सारे धर्म गुरुओं के पास में बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे वकील, बहुत सारे जज जब जाते हैं तो अपने मन में उठने वाले बहुत सारे सवाल पूछते हैं और उनका आंसर इन धर्म गुरुओं के पास ही होता है, कि धर्म को मानने वालों के पास ही होता है। अब ऐसा नहीं है कि धर्म की जो ज़रूरत है वो केवल इंसानों को ही है, ये सबको है। चाहे वो कोई पेड़ हो, चाहे कोई बर्ड्स हो, चाहे कोई पक्षी हो, चाहे कोई कीड़े हों, चाहे मकोड़े हों, चाहे वायरस हों, कोई भी हो, इनको सबको धर्म की ज़रूरत है। एक पेड़ प्रकाश लेने के लिए अपनी डालियों को उसी तरफ झुका लेता है जिस तरफ से उसको प्रकाश मिलता है। अगर हम सूरजमुखी का एग्जाम्पल लें, वो क्या करता है कि सूरज उसी तरफ झुक जाता है, उसी तरफ अपनी डायरेक्शन दिन भर में चेंज करता रहता है जिस तरफ सूर्य चलता रहता है। तो उसको ऐसा क्यों करता है? क्योंकि सुख की प्राप्ति के लिए करता है। एक चिड़िया अपने घोंसले से जब सुबह होती है तभी अपने घोंसले से निकलती है और शाम होते होते अपने घोंसले तक लौट आती है, अपने बच्चों तक लौट आती है। तो ये भी तो एक तरीके का धर्म है। मानव जो जीवन है, मानव का जो शरीर है, उसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला है शरीर, दूसरा है मस्तिष्क और तीसरा है आत्मा। बहुत सारे लोग आत्मा को नहीं मानते हैं, लेकिन ना मानने वाले अपने जीवन में बहुत कुछ खो देते हैं। आत्मा के लिए साइंस साइंस में भी बहुत सारे रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको ये साबित नहीं कर पाए हैं कि आत्मा होती है कि नहीं होती है। लेकिन आत्मा से रिलेटेड बहुत सारे सवालों के जवाब अभी बहुत लोग नहीं दे पाए हैं। तो इन तीनों के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए। अगर एग्जिट करते हैं तो इनको कुछ ना कुछ चाहिए। शरीर को भोजन चाहिए, जितने भी भोजन होते हैं वो शरीर को जब मिलेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। मस्तिष्क को ज्ञान चाहिए, जानकारी चाहिए, विज्ञान चाहिए और उनसे इनका पोषण हो जाता है। लेकिन आत्मा के पोषण के लिए धर्म की ज़रूरत है। अगर आत्मा का पोषण नहीं होगा, अगर धर्म नहीं होंगे तो इन आत्मा का पोषण नहीं होगा और दिमाग में बहुत सारे सवाल उठना बंद हो जाएंगे। अब पहले की जो शिक्षा पद्धति थी, उसमें जो गुरुकुल होते थे, वहाँ पे क्या करते थे कि जो गुरु लोग होते थे, वो धर्म के बारे में बच्चों को शिक्षा देते थे और उनको बहुत सारी बातें बताते थे और वो वहाँ पे संध्या बंदन करते थे, धर्मों के बारे में बहुत कुछ सीखते थे। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये निकलता है। अब इसी चीज़ को हम शॉर्टकट में देखें और इनके कंक्लूजन को अगर हम समझें तो धर्म का मेन मकसद हो, आवश्यकता क्या है और उनकी ज़रूरत क्यों है, आवश्यकता क्या है, इनको हम तो ये नैतिक जीवन के लिए मार्गदर्शन कराना। धर्म हमें ये बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है, उनमें हमें अंतर समझाता है और हमें सद्गुण को अपनाने के लिए, अच्छी चीज़ों को लिए अपनाने के लिए हमें मोटिवेट करता है, प्रेरणा देता है। ये हमारे व्यक्तिगत अनुशासन और विकास के लिए शिक्षा देता है, परोपकार की शिक्षा देता है और व्यक्ति को चरित्रवान बनाता है। ये समाज में शांति की व्यवस्था करता है और सभी व्यक्ति धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, जो समाज में शांति, प्रेम और सहयोग बना रहता है। दुखों और कष्टों से मुक्ति दिलाता है, जैसा पहले मैंने अभी जिक्र किया। सभी प्राणियों के प्रति करुणा और दया का भाव जगाता है धर्म, और ये हमें इसलिए इस बात की शिक्षा देता है कि हमें अपने जीवन में कैसे चलना चाहिए, हमें अपने जीवन में कैसे रहना चाहिए, किस तरीके का जीवन हमारे लिए अच्छा रहेगा। और धर्म का कुल मिला के यही उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है, एक ही पर्पज़ है कि अगर हम सही रास्ते पे चलेंगे तो ये हमारे लिए भी फ़ायदा रहेगा और दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा और ये नेचर के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ में, एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय।